गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की डीप वाटर चैप्टर को आज कवर करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। प्रश्न ये है कि किस तरीके से एक दुर्घटना विलियम डगलस जो है अपने एक लाइफ में, उनकी लाइफ में किस तरीके की एक घटना होती है, मिस एडवेंचर एक दुर्घटना होती है, उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो देखिए एक दुर्घटना डीप वाटर चैप्टर में हुई है, जिसके बारे में हम जो है चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैं की पॉइंट्स की बात करता हूँ कि आपको किसी एक प्रश्न के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप महत्वपूर्ण पॉइंट से पहले ये ध्यान रख लीजिए कि उस पर क्या क्या बातें आपको आपके थीम के रूप में रखनी है, और उसके बाद हम लोग कंप्लीट आंसर की बात करते हैं। देखिए डगलस जो कि ऑथर हैं इस चैप्टर के, और वो अभी क्या करते हैं, जो आपका YMCA ये पूल है वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो एक की पॉइंट क्या है, ही बेयरली लर्न स्विमिंग, मतलब अभी उन्होंने लगभग ना के बराबर में जो है स्विमिंग सीखी है ना। तो ये आपको एक लाइन तो ये ध्यान रखना है कि लर्न बेयरली स्विमिंग, मतलब उसने बहुत ही कम स्विमिंग सीखी है। दूसरा, अब क्या होता है, एक 18 ईयर्स ओल्ड जो है बॉय आता है और उनको क्या करता है, ही वॉज थ्रोन इनटू द वाटर, और उस पूल में क्या होता है, उनको फेंक देता है, टॉस्ट अप कर देता है। ठीक है, तो एक बात तो ध्यान रखना है कि उनको स्विमिंग नहीं आती है। दूसरी बात क्या है कि उनको कहाँ पे, पूल में वो फेंक देता है। ठीक है, और यही एक मिस एडवेंचर था, और वो ही नियरली डाइड, मतलब लगभग जो है उनकी डेथ होते होते बची। ठीक है, तो ये आपको ये बातें ध्यान रखनी। अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग, मतलब उन्होंने जस्ट क्या किया है, अभी स्विमिंग शुरू किया। ये हमने की पॉइंट पे लिया। वन डे एन 18 ईयर ओल्ड बिग ब्राउज़र, मतलब एक जो है एक लड़का जो अच्छी फिजिक का है, picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool। और क्या करता है, 9 feet deep पूल में क्या करता है, उसको टॉस्ड, मतलब उसको क्या कर देता, थ्रो कर देता, फेंक देता। ठीक है, अब आगे क्या है, ही हिट द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन, और जैसे पोजीशन में पूल के बाहर वो बच्चा बैठा रहता है, जब वो छोटे की बात है, जब वो 9-10 साल के थे विलियम डगलस, तो वो इसी सिटिंग पोजीशन में उनको थ्रो कर देता है। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। तो मिस एडवेंचर क्या हुआ, वो पूल में गए, ठीक है, और पूल में बैठे हुए थे। ठीक है, पूल में बैठे हुए थे, और यहाँ से ये लड़का आया, इनको उठाया और बिना इनकी जानकारी के इसमें क्या कर दिया, फेंक दिया। तो क्या दुर्घटना हुई, स्विमिंग उनको अभी आती नहीं, ठीक है, जस्ट शुरू किया है, और उनको क्या कर दिया, उनने थ्रो कर दिया, और वो मरते मरते बचे। ठीक है, नियरली डेड। तो ये एक इंसिडेंट था, ये महत्वपूर्ण एक मिस एडवेंचर है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। जब कह रहे जब पूल में उनको फेंक दिया तो उनको किस किस तरीके के इमोशंस आए। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि आपको क्या इमोशंस या क्या उनको फीलिंग्स आई। तो जो डगलस के जो आपके ऑथर हैं, उनके लेग्स क्या हो गए थे, पैरालाइज्ड से हो गए, क्योंकि उनके पैर चल नहीं रहे, रिजिड हो गए, हार्ड हो गए, और ऐसा लगा जैसे हैंग हो गए, उनके पैर बिल्कुल भी चल नहीं रहे। तो आपको दिमाग में रखना है कि उनके पैर हैंग हो गए, रिजिड मतलब सख्त हो गए, और लगभग ऐसा लगा जैसे उनको पैरालाइज्ड हो गया हो, हाथ जो उनके पैर हैं वो चल नहीं रहे, और उनको ऐसा लगा कि ही लॉस्ट हिज ब्रेथ, उनकी चूँकि जो है लंग्स में क्या होने लगा, एक होने लगा, पेन होने लगा, और जो उनकी कैपेसिटी थी वो पूरी हो चुकी थी, इसलिए उनको ब्रीदिंग में दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है, उनके लेग्स क्या होने लगे, पैरालाइज्ड होने लगे, रिजिड होने लगे, हैंग होने लगे।
लंग्स में उनके एक मतलब पेन होने लगा और जो उनकी ब्रीदिंग है वो उसमें उनको क्या होने लगा, दिक्कत होने लगी। इससे क्या हुआ, ही रियलाइज्ड या ही फेल्ट पैनिक, वो पैनिक होने लगे, या आप लिख सकते हो फ्राइटन, है ना। तो वो भयभीत हो गए, पैनिक्ड हो गए, सफोकेटेड, चूँकि वो लगातार उनका जो है पानी के अंदर जैसे जैसे जा रहे थे तो उनका जो लंग्स कैपेसिटी थी वो मतलब फेफड़ों में पानी भर चुका था, उनको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही थी और उनको जो है लगभग डिजी मतलब चक्कर आने लगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हुआ जो कि आपको ध्यान रखना है कि इस पे हुआ। चलते देखिए पूरा कंप्लीट आंसर क्या कहता है। Douglas was frightened when he was thrown into the pool। तो आपको पहला वर्ड ध्यान रखना है, डगलस कैसे थे, फ्राइटन, भयभीत हो गए थे। However, he was not frightened out of his wits while sinking down। जब वो नीचे जा रहे थे, he made a plan, तो उन्होंने क्या किया, एक प्लान सोचा। क्या किया उन्होंने, सोचा he would make a big jump when his feet hit the bottom। जब उनके पैर नीचे जो टाइल्स में टच करेंगे तो एक वो बिग जंप, बड़ा जंप लेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस, और ऊपर पानी के सरफेस में आएंगे, लाइक अ कॉक, लाई फ्लैट ऑन इट, और जो है उस पर फ्लैट लेट जाएंगे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने प्लानिंग करा। ठीक है, लेकिन वो प्लानिंग में सफल नहीं हो पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। अब जो भी ये इस तरीके से चीज़ें हुई है ना, तो इससे उनको उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, या उनके एक्सपीरियंस से उनको क्या क्या समस्याएं हुई। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जब ये सब दिक्कतें हुई तो जो ऑथर हैं डगलस, विलियम डगलस, वो क्या हो गया, उनको इतना डर बैठ गया कि वो इवन ऑन हिज बेड वो क्या होते थे, ही शूक एंड क्राइड, मतलब बेड में भी वो एक डर जाते थे और कांपने लगते थे और चिल्लाने लगते थे। तो ध्यान रखना है, शूक मतलब कांपने लगते थे और कभी कभार चिल्लाने लगते थे। कहाँ, इवन ऑन हिज बेड, एक डर बैठ गया था। ठीक है, और उनके मन में क्या हो गया था, ही हैड हॉन्टिंग फियर, एक जो है बहुत डर बैठ गया था, और हमेशा ये वो डर उनको क्या करता था, ही मेड हिम अपसेट, हमेशा वो क्या रहते थे। तो पहली चीज़ क्या, शूक एंड क्राइड, दूसरा फियर, हॉन्टिंग फियर था, हमेशा अपसेट करता था, और इससे उनको क्या हो गया, परमानेंटली ही फियर्ड फ्रॉम वाटर एंड अवॉइडेड वाटर, हमेशा उनको क्या हो गया, एक फियर बैठ गया और हमेशा वो वाटर को क्या करने लगे, अवॉइड करने लगे, उससे बचने लगे। चलिए तो इसी आंसर को देखते हैं कम्प्लीटली, क्या एक्सपीरियंस हुआ इससे। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्शन टू वाटर, है ना। कहते हैं कि इस अनुभव से उनका जो पुराना अनुभव है वो रिवाइव हो गया। ही शूक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, ले मतलब लेटना। तो इवन जब वो अपने बेड में होते थे तो क्या करते थे, शूक एंड क्राइड मतलब कांपने लगते थे और रोने लगते थे या चिल्लाने लगते थे। ही कुडंट ईट दैट नाइट, और जिस नाइट में वो डूब गए थे उस पूरी रात वो खा नहीं सके थे। फॉर मैनी डे देयर वॉज अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, और कैसा, एक हॉन्टिंग फियर उनके हृदय में बैठ गया था, मन में। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट हिम, और ये हमेशा उसको क्या करता था, अपसेट करता था। मेकिंग हिम बॉबली इन द नीज, और उनके घुटने क्या होने लगते थे, हिलने डुलने लगते थे। एंड सिक टू हिज स्टमक, और उनका पेट जो है ख़राब हो जाता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और हाँ कभी भी वो वापस से पूल नहीं गए। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और उनको एक डर बैठ गया और वो वाटर को क्या करने लगे, अवॉइड करने लगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन ये 3 के ग्रुप में, तो ठीक है, ये 1 नंबर है, फिर भी आप इसको चाहें तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। तो वो ये क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइंड मतलब फोकस्ड होना, एक तरीके से इच्छा शक्ति होना। तो कहते डगलस क्यों जो है ये अपने जो फियर से बाहर आना चाहते थे, या क्यों वो वापस से स्विमिंग सीखना चाहते थे। ठीक है,
तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या है, क्योंकि उनके इस डर के कारण, ये जो डर था उनका डगलस का वाटर से, उससे क्या हो गया, वो जो है दिस फियर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। तो जो भी उनको फिशिंग ट्रिप्स में जाना होता था या जाते थे, ये सभी रूइन मतलब होता बर्बाद होना, तो जो उनकी फिशिंग ट्रिप्स हो सकती थी वो सारी कैंसिल हो जाती थी डर के कारण, ठीक है। तो रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, उनकी जो भी फिशिंग ट्रिप्स हैं वो जो है डिस्टर्ब हो जाती थी। दूसरा, डिप्राइव्ड कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और वो क्या क्या नहीं कर पाते थे, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब तैरने का और जो है बोटिंग करने का, कैनोइंग करने का, ये जो उनका प्रोग्राम था ये सारा, तो फिशिंग ट्रिप भी कैंसिल, स्विमिंग बोटिंग भी कैंसिल। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। तो उन्होंने सीखा कि किसी भी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा, स्विमिंग सीखना पड़ेगा, ताकि ये जो चीज़ें मेरी छूट जा रही हैं वो मुझे क्या कर पाएँ, वापस से कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए यही आपका आंसर है। हिज फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स, क्या रूइन कर दिया उनकी ट्रिप्स। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, ये क्या कर दिया, डिप्राइव मतलब दूर कर दिया, अलग कर दिया इन चीज़ों से उनके डर के कारण। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। Even as an adult, it held him firmly in its grip. He determined to get an instructor and learn swimming to get over this fear. तो इस fear से बाहर आने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर लिया और स्विमिंग सीखना शुरू किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। और जो डगलस का डर है वो इंस्ट्रक्टर ने किस तरीके से भगाया या अलग किया, ये आपसे क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, पहले क्या ध्यान रखना है, डगलस को पहले जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, डगलस को ही वॉज हेल्ड ऑन अ रोप, और उनको एक रोप में, एक रस्सी में बांध दिया, जो रोप थी उसको क्या कर दिया, अटैच टू अ बेल्ट। तो ध्यान रखना है उनका क्या किया गया, ही वॉज हेल्ड ऑन अ रोप एंड अटैच टू अ बेल्ट, एक तरीके से उनको क्या किया गया, रस्सी में बांध करके और एक बेल्ट से उनको अटैच कर दिया गया ताकि वो डूबे नहीं, ठीक है। और फिर वो जो उनको एक तरीके से बांध दिया, ठीक है, रोप के साथ, ताकि वो डूबे नहीं, उन्होंने क्या किया, ही वेंट बैक एंड फोर्थ, मतलब वो आगे पीछे गए और उन्होंने जो है तैरना शुरू किया, इस तरीके से आगे पीछे जा कर के। इंस्ट्रक्टर टॉट पुट हिज फेस अंडर वाटर, और इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप अपना फेस जो है पानी के अंदर रखिए, एंड एक्सेल, और जो है सांस क्या करिए, बाहर करिए, एंड रेज हिज नोज एंड इनहेल, मतलब इनहेल करने का, एक्सेल करने, मतलब सांस अंदर और बाहर करने का तरीका उन्होंने सिखाया। तो एक क्या कहना चाहिए, रोप से और बेल्ट से उनको बांध दिया पहले तो पूल में, ठीक है, और फिर उनको कहा कि आप आगे पीछे तैरिए, और उसके बाद उनको ये भी बताया किस तरीके से आप सांस आपको अंदर लेना है और किस तरीके से आपको सांस बाहर करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर, द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलर पीस बाय पीस, पीस बाय पीस मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, धीरे धीरे। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच टू हिज बेल्ट, है ना, और रोप से अटैच करके बेल्ट को उन्होंने बांध दिया। तो एक बात आपको ये ध्यान रखना है, ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, बैक एंड फोर्थ एक फ्रेज है जिसका मतलब आगे पीछे, और पूल में वो आगे पीछे इधर इस तरफ से उस तरफ गए, ठीक है। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, हालांकि हर बार उनको क्या हो रहा था, पैनिक हो रहा था, यहाँ सी है पैनिक, ठीक है, PANIC। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से आपको ब्रीदिंग लेनी है, ये एक ट्रेनिंग में उन्होंने बताया। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर। जो विलियम डगलस थे उन्होंने कैसे मेक श्योर किया, सुनिश्चित किया कि कन्क्वायर मतलब हराना, जो उनका पुराना डर था उसको किस तरीके से उन्होंने
हटा दिया या भगा दिया। तो देखिए उन्होंने अपने एक तो उन्होंने स्विमिंग सबसे पहले क्या हो गया, ही लर्न स्विमिंग, है ना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बिट बाय बिट, क्योंकि महीनों की ट्रेनिंग चली, और ही लर्नड स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग क्या किया, सीखा। पहली चीज़ तो ये हुआ। फिर उन्होंने चेक करने के, मेक श्योर करने के लिए वो कहाँ गए, ही वेंटवर्थ लेक, ये एक झील है वेंटवर्थ लेक, एंड डाइव्ड एट ट्रिक्स आइलैंड, और जो ये एक आइलैंड है आपका ट्रिक्स आइलैंड, वहाँ पे डाइव करके मतलब वहाँ जंप लगाई और लगभग 2 माइल्स तक वहाँ पे जो है उन्होंने स्विमिंग करी। तो एक आपको ध्यान रखना कौन सी लेक है, वेंटवर्थ लेक गए, है ना, और ट्रिक्स आइलैंड में उन्होंने क्या किया, स्विमिंग करी। फिर कहाँ गए वो, और तसल्ली करने के लिए, ही वेंट मीड ग्लेशियर एंड स्विम, और इस ग्लेशियर में भी जाके उन्होंने क्या किया, स्विमिंग किया, ताकि वो श्योर हो जाएं कि ही कैन स्विम नाइसली। और इस तरीके से ही कंक्वायर्ड द ओल्ड टेरर, और तब उन्होंने जो है, उनको लग गया कि उन्होंने जो पुराने अपने डर को है उसको हटा दिया। ठीक है, देखिए यही आंसर आपको ध्यान रखना है। डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, है ना, मतलब जब वो सीख भी गए थे फिर भी टेरर स्ट्रिकन मतलब एक भय था उनके मन में। द रेमनेंट ऑफ द टेरर वुड रिटर्न, और उनको जो है डर जो है वापस आ जाता था। बट ही वुड रिब्यूक इट एट गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ये थोड़ा सा कटा है, ये आपको ध्यान रखना है, स्टिल, ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, कहाँ गए, वेंटवर्थ लेक गए, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जगह में है, एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, है ना, और ट्रिग आइलैंड में उन्होंने क्या किया, वहाँ पे तैरा। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। ठीक है, हाँ, एंड कहाँ से रह गया था, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर जो है ये आपके जगह का नाम है, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग आइलैंड, ट्रिग आइलैंड में उन्होंने जो है स्विम किया, एंड स्विम 2 माइल्स, कितना, 2 माइल्स उन्होंने स्विमिंग करी अक्रॉस द लेक। ही हैड हिज रिचुअल डाउट्स, और जो थोड़ा बहुत डाउट्स था उनको अभी भी, सो ही वेंट टू मीड ग्लेशियर, और कहाँ गए, मीड ग्लेशियर में, डाइव्ड इनटू वार्म लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, और एक सिरे से दूसरे सिरे, एक तट से दूसरे तट तक वो जो है स्विमिंग करके गए। दस ही मेड श्योर दैट ही हैड कंक्वायर्ड द ओल्ड टेरर, और इस तरीके से उन्होंने पुराने डर को हटा दिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन डीप वाटर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।